हर हर महादेव सभी को। मैं हूं देवेंद्र और आप आए हो मेरे चैनल माइंडसेट ट्रेडर पे। तो गाइस, पहले ही मैं बता दूं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है कैंडल स्टिक्स के ऊपर है। और आप पेन पेपर जो कुछ भी लेके बैठ सकते हो, लेके बैठ जाओ। देखो, समझो, सीखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाली ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी आपको पता चल जाएगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा सा चार्ट खोलोगे, देखोगे, तो वहां पे आपको रिजेक्शंस वगैरह दिखेंगे। कैंडल्स देख के आपको समझेगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो हम कैंडल स्टिक्स देखते हैं वहां पे, रेड और ग्रीन कलर का। तो रेड कलर जो है वो है बेयरिश, मतलब जब मार्केट गिरता है तब वो रेड कलर का एक कैंडल बनाता है। और जब मार्केट उठता है, ऊपर जाता है, बुलिश होता है, तब वो ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है। अब समझते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे देखते हैं, जो ये हायर, हाई लिखा है, क्लोज लिखा है, ओपन लिखा है, लो लिखा है, ये क्या है? मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई नया कैंडल बनता है तो कैसे बनता है? एग्जाम्पल, जब कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो कैसे बनता है? वो एक जगह से, जहाँ पे ओपन लिखा है, ये वहां से ओपन होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से ही ये चालू होगा कैंडल। अब ये जाने के बाद समझो मार्केट में अभी मूवमेंट ना, वो ऐसा नहीं था कि ऊपर जाना रहेगा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जाना रहेगा तो नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कैंडल भी कंफ्यूज हो जाता है कि ऊपर जाने वाला है कि नीचे। कभी कभी वो ऊपर जाता रहता है, फिर वही सेम कैंडल ग्रीन से रेड बन जाता है, समझ रहे हो? तो क्या होता है, यहाँ पे ओपन हुआ, इसने नीचे यहाँ तक लग गया था, यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लग गया था, तो इसीलिए इसलिए यहाँ पे लिखा है लो। समझे आप? ओपन यहाँ हुआ, नीचे की यहाँ तक लग गया, इसलिए इसका नाम रखा है लो। फिर ये वापस ऊपर चला गया यहाँ तक। अब जो इसने ये बनाया है, इसे हम कहते हैं वीक या फिर टेल, ठीक है। तो ये छोटा सा टेल बनाया। अब यहाँ से वापस मार्केट कहाँ तक लग गया, मतलब ये कैंडल कहाँ तक लग गया था, एकदम यहाँ तक। अब यहाँ तक जाने के बाद क्या पता चल रहा है, ये इसने यहाँ पे एक हाई बनाया, मतलब ये कैंडल का हाई ये है, ठीक है। हाई मतलब क्या, जो उसका मैक्स लेवल है जो कैंडल का, वो जहां जहां तक गया था, ठीक है, कहाँ तक उसने रीच की थी। यहाँ से ओपन हुआ, लो यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये उसका हाई था। फिर वो हाई होने का, तो वो कैंडल जब खत्म होने की बारी है, जब वो कैंडल क्लोज होने की बारी होती, कहाँ क्लोज हुई? तो कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे। आपको ये समझा? वापस समझाता हूँ। ओपन यहाँ हुई थी मार्केट, फिर वहां से नीचे गिर रहा था, पर यहाँ पे आई, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो जो नीचे गिरा, जहां तक गिरा, उसे हम लो कहेंगे। फिर वापस मार्केट यहाँ से उठा, और उठने का यहाँ तक गया था। तो जो उसने जितना ज्यादा, जितना ऊपर गया था, सबसे ज्यादा ऊपर कहाँ तक गया था, यहाँ तक। इसलिए हम इसे हाई कहेंगे, कैंडल का हाई ये है। पर क्लोज कहाँ हुई, वहां पे हुई है नहीं, क्लोज कहाँ हुई है, यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे क्लोजिंग कहेंगे, क्लोजिंग ऑफ कैंडल। सेम रेड में क्या होता है, कैंडल ऊपर से बनती है और नीचे आती है। ग्रीन में क्या होता है, नीचे से बनती है और ऊपर जाती है। रेड में क्या हुआ, रेड मतलब क्या था, बेयरिश। बेयरिश मतलब मार्केट जब गिर रहा हो। तो क्या हुआ, ओपन यहाँ हुआ, यहाँ पे वो ग्रीन बना रहा था ऊपर जाने के टाइम पे, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन बना रहा था, या फिर मतलब ऊपर जा रहा था, तो यहाँ तक लग गया था। पर यहाँ पे सस्टेन ना करके यहाँ से रिजेक्शन लेके बोल रहे, या फिर मार्केट वापस नीचे आया, तो कहाँ तक आया था, नीचे यहाँ तक। तो इसे हम कहेंगे लो। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया नीचे, इसे कहेंगे हम लो, जो उसका मैक्सिमम, वो कैंडल का मैक्सिमम जो हमें दिखेगा ना लास्ट के, अच्छी यहाँ तक लग गिरा था, तो ये हो गया हमारा लो। और फिर क्लोजिंग के टाइम पे जहां वो क्लोज होगा, उसे हम क्लोजिंग कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझा हो। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते। इससे आप क्या कह सकते हैं, ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर सेव कर लो वीडियो। पर समझो इस चीज को कि हाई क्या है, क्लोज क्या है, ओपन क्या है, लो क्या है। इसी से आपको आगे की कैंडल्स पता चलेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट। ये जो टेल है, इसे हम टेल कहते हैं, ठीक है। जो इतना बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है, इसे हम टेल कहते हैं। जब भी ऊपर से रिजेक्शन ले रहा हो, या फिर ऊपर का ये जो बड़ा वाला टेल हो, तो उसका मतलब क्या होता है? हमने एक चीज समझी थी, ऊपर होता है रेजिस्टेंस, नीचे होता है सपोर्ट। मार्केट ऊपर गया था, ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आया, मतलब क्लोज कहाँ हुआ, कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या था, मार्केट, वैसे तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसने दिया नहीं रेड है ग्रीन है, पर समझते कि एग्जाम्पल, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया था, इतना बड़ा रिजेक्शन, क्लोज यहाँ पे हुआ, गिरा तो यहाँ तक गिरा था, ठीक है। ये छोटा सा भी यहाँ तक गिरा था। पर ये क्या है, क्लोजिंग यहाँ हुई है, ओपन यहाँ पे, ठीक है। इतना बड़ा इसने वीक बनाया, मतलब रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन लिया, मतलब क्या, रेजिस्टेंस तोड़ रहा नहीं है, ठीक है। ये चीज समझो।
जब रिजेक्शन लेने लग गए मार्केट में, ये कैंडल्स जब रिजेक्शन लेते तो उससे हमें एक चीज समझ में आती कि अब मार्केट में कैंडल्स ने रिजेक्शन लिया है, मतलब वो ऊपर जाने के मूड में नहीं है। ऊपर से उसे रिजेक्शन मतलब ऊपर से बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो मोस्टली यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। समझे? सॉरी, ऊपर से वो सेलिंग प्रेशर आती है, ठीक है। ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रही थी, बाइंग प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हुई थी पर नहीं हुई, इसलिए रिजेक्शन देखने मिला। मतलब ऊपर से जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसका मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर। मार्केट गया तो था ऊपर तक, बाइंग प्रेशर आई तो थी ऊपर तक, यहाँ तक गया था वो। पर उसके बाद क्या हुई, बाइंग वीक पड़ गई, बाइंग कमजोर पड़ गया। और क्या, कौन डोमिनेंस में आया था, सेलर्स डोमिनेंस में आया। तो इसलिए कैंडल के डोमिनेंस में क्या दिखा रहा है, ये कैंडल क्या शो कर रहा है कि सेलर्स डोमिनेंस है। रेजिस्टेंस पे जब ये बने तो समझ जाने का मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ने के मूड में नहीं है। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद वाला ये दिखाता है हमें कि ये कैंडल नीचे से लिया है वीक, मतलब नीचे से इसने बनाया इतना बड़ा टेल। मतलब क्या, अब सेलर्स डोमिनेंट थे तो सेलर्स ने इतना नीचे गिरा दिया था मार्केट पर। इतना नीचे गिरने के बाद भी मार्केट में क्या हुआ कि बायर्स आए, बायर्स ने यहाँ से इसको यहाँ पे ऊपर पुश किया। मतलब क्या, ये सपोर्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा था पर दे नहीं पाया, इतना बड़ा वीक बना दिया। मतलब क्या, इसका मतलब है कि बायर्स अब डोमिनेंट में है। जब भी आपको वीक देखे समझ जाने का, वो या तो वो रेजिस्टेंस तोड़ने के मूड में नहीं है या तो वो सपोर्ट तोड़ने के मूड में नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर ड्रॉ कर लो, समझ लो, ठीक है। अब आते हैं हैमर। हैमर ये ना एक ऐसा है जो मोस्टली ट्रेडर्स को पसंद है, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से। सभी को ये चीज पसंद है, नहीं पसंद है क्या कह सकते हैं। देखो, एक और चीज डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हर कैंडल स्टिक जो भी हमने इसमें नाम दिया है, ठीक है, हर कैंडल स्टिक का अपना एक विन रेशियो है। विन रेशियो क्या होता है, 10 बार में से 6 बार, 5 बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार वो सक्सेस होगा, ठीक है। मतलब क्या, अभी इसका भी विन रेशियो कुछ होगा पर कोई भी कैंडल हो उसका 100% विन रेशियो नहीं होता। विनिंग रेशियो कभी नहीं हो सकता उस कैंडल, कोई भी कैंडल हो, ठीक है। तो कल को आपको कोई कहे कि भाई ये कैंडल बन गया तो इस पे तू ट्रेड ले ले, भाई नहीं, कभी नहीं। क्योंकि वो कोई कैंडल बन ही नहीं कोई कैंडल हमें 100% इंडिकेशन दे ही नहीं सकता कि ऊपर जाया नहीं। हर कैंडल का एक पॉसिबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, एक रेशियो होता है, विनिंग रेशियो होता है। अगर ये 10 बार कैंडल बनेगा तो 10 में से 6 बार ऊपर जाएगा, 4 बार नीचे गिरेगा, ठीक है। तो एक विनिंग रेशियो होता है। फटाफट से समझते हैं हैमर क्या है। अब इसे समझने के लिए हम समझते हैं हैमर क्यों बना। हम इसे हैमर क्यों कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये जो ऊपर है इसकी बॉडी है, ठीक है, और नीचे इसने टेल बनाया। अब ये दिखने में कैसा दिख रहा है, हथौड़े जैसा, इसलिए हम इसको हैमर कहते हैं। जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, सपोर्ट के लेवल पे आए और हैमर उसने बनाया, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, सपोर्ट के लेवल तक पहुंच चुका। अब सपोर्ट के लेवल पे एक बन चुका है हैमर। अब हैमर बनने के बाद जब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी समझ जाने का मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। क्या बोला मैंने, वापस समझते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सपोर्ट लेवल पे आ चुका, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, सपोर्ट लेवल था कौन सा, तो नीचे वहां लगा गया भाई ये मार्केट। वहां से भाई इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है, या फिर इसे हैमर कह लो। अब इसने क्या दिखाया है भाई, हैमर बना, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाएगा, तो मतलब 10 में से 6 बार मार्केट वहां से ऊपर की तरफ रैली देगा, ठीक है। ये था हैमर। इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो फिर ड्रॉ कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट, इनवर्स हैमर। इनवर्स हैमर, या देखो आप इस पे देखोगे तो क्या नीचे से इसने टेल बनाया, ठीक है। इनवर्स हैमर में क्या है, उसने ऊपर से टेल बनाया। अब मैं पहले बता दूं, हैमर का कलर क्या कहते हैं उसे, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो हैमर है कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से भी आ रहा था मार्केट, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे आया। अब मार्केट में यहाँ पे क्या देखने मिलता है, मार्केट आया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि ऊपर से एक वीक बनी, नीचे बॉडी बनी, क्लोज इसमें ग्रीन में हुआ है, चाहे रेड में भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। क्या हो रहा है कि मार्केट में ये रिवर्स हैमर टाइप एक सिंबल दिखा रहा है कि भाई मैं वीक वीक ले लेके जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे देखो कैसा था, वीक लिया नीचे, वीक लिया नीचे, वीक लिया नीचे। अब इसने यहाँ पे उल्टा ही वीक बना दिया। अब लोगों को लगे ऊपर से भाई सेलिंग प्रेशर है नीचे जाएगा, पर एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे जो लोग एंटर करेंगे ना, तो जो भी मार्केट में इंट्राडे करता है ना वो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता है। तो जब भी यहाँ पे लोग एंटर करेंगे उनका स्टॉप लॉस लग जाएगा ऊपर, ठीक है। कोई भी बड़ा आप ही बताओ, आप जब ट्रेड करोगे तो आप क्या बड़ा लॉस लेके निकलना चाहोगे जब आप गलत हो, सीधी सी बात है, नहीं। आपको पता है अगर आप गलत होंगे मार्केट में, आप थोड़ा सा पैसा मार्केट को देके निकलना पसंद करोगे। तो मतलब जो यहाँ पे एंटर कर रहा है उसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब क्या, जहाँ पे वो अगर गलत हुआ तो वहां से उसका
मैक्सिमम या फिर मिनिमम लॉस उतना वहां से होके निकल जाएगा। तो समझो यहाँ पे अब ये बना, अब इसके बाद का जो कैंडल है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का अगर कैंडल ग्रीन बनता है, ठीक है, ग्रीन बना, तो इसका मतलब इसने क्या शो किया कि मार्केट अब यहाँ से अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। मार्केट जो उसका एक्चुअल रंग था डाउन ट्रेंड वाला, अब ये अपना रंग छोड़ रहा है, अब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये बुलिश बन रहा है। तो इसमें पोटेंशियल डायरेक्शन मतलब ये भी 10 में से 6 बार 7 बार हो सकता है राइट हो सकता है गलत हो के वापस नीचे चला जाए, ठीक है, सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे चला जाए। अब यहाँ पे जब मार्केट में सेलर्स आए, उनके स्टॉप लॉस लगे, तब मार्केट में अगर ग्रीन बना इससे टाइम पे, तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशन बाइंग आई है, इनका स्टॉप लॉस पक्का मार्केट खाएगा। अगर इनका जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस खाता है ना, वैसे हमें फटाक से क्विक मूव देखने मिलता है। क्विक मूव क्या होता है मार्केट में, बोलते हैं ना फटाक से, ऐसा हमने कभी कभी देखा होगा चार्ट पे कि ऐसा ऐसा कुछ तो बन रहा है, फिर अचानक से ऊपर की तरफ बन गया कैंडल बड़ा सा। ऐसे टाइम पे हमें वो वाले कैंडल्स देखने मिलते हैं इसके बाद के, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ रहा होगा। थर्ड है बुलिश एनगल्फिंग। मतलब क्या है इसका मतलब, छोड़ो भाई, मतलब से क्या करना है, देखना है कि इसको क्यों कहते हैं भाई। देखो, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट गिर रहा हो, और जब भी ये देखो, आपको ना एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझी होगी अब तक, देखिए ये इसका कैंडल विंडल, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रेड कलर का एक कैंडल है, ग्रीन कलर का कैंडल है, राइट। अब जो रेड कलर का कैंडल है, इसका जस्ट बॉडी देखो, इसकी बॉडी क्या है, छोटू सी, और ग्रीन कलर की हाइट के बॉडी कैसी है, लंबा है वो, ठीक है, उसने कॉम्प्लेन भी लिया है, पर इसकी मम्मी ने इसको कॉम्प्लेन नहीं दिया, तो ये छोटू सा रह गया। पर इसने हाइट बढ़ा ली कैसे तैसे, तो अभी छोड़ो। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, अभी ध्यान से समझते, मार्केट आया नीचे, अगर रेड बनाया तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए था। अब मैंने क्या बताया था, ओपन यहाँ पे होता है ग्रीन का, क्लोज यहाँ पे ऊपर होता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही ऊपर क्लोज हुआ, इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ, मतलब क्या था इसका, कि इसने अब इसको ओवरटेक कर लिया, मतलब यहाँ पे सेलिंग वीक पड़ गई है और बाइंग स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, समझो। सेलिंग अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे छोटा सा था, पर इसके बाद वाला कैंडल कैसा था, बड़ा सा रेड बना, इसके बाद वाला क्या, रेड बना, इसके बाद वाला रेड बना, इसके बाद वाला जो ग्रीन है वो गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे ओपन हुआ था, पर क्लोज कहाँ हुआ, इस कैंडल के नीचे ही क्लोज हुआ, पर यहाँ पे देखो इसी के जस्ट बाजू में क्लोज हुआ और ओपन हुआ, और क्लोज कहाँ हुआ, उसके ऊपर, मतलब इसने इसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या, अब मार्केट यहाँ से एक बुलिश सिग्नल दे रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 10 में से 6 बार 7 बार ये भी हो सकता है जाए ना जाए, ठीक है, 10 में से 6 बार ये भी जा सकता है, ठीक है। इसे कहेंगे हम बुलिश इनगल्फिंग, मतलब छोटे कैंडल के बाद एक बड़ा सा जब कैंडल बनता है ग्रीन, तब ये होगा बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। अब आते हैं पियर्सिंग लाइन पे। पियर्सिंग लाइन क्या होता है, फटाफट से समझते। अब जैसे यहाँ पे आप कुछ पढ़ पा रहे होगे स्क्रीन पे क्या लिखा है, अब देखो, जो पहला वाला बना है, ये जो रेड है, इसे हम कहते हैं बेरिश कैंडल, मैंने बताया। जो ग्रीन है उसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी ऑन द फर्स्ट बार, ओके, मतलब ये जो कैंडल बना है वो फर्स्ट बार है और ये एकदम स्ट्रॉन्ग है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेड, मतलब ये मार्केट में सेलर्स तगड़े भरे पड़े तो मार्केट गिर रहा था, अच्छा ठीक है, समझ गया। अब इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, thus close on the second bar must be more than the halfway up the body of the first bar। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपने ये कैंडल देखो, अब कैंडल का ये रेशियो तो होगा ना, ये यहाँ पे 0% से लेके 100% के इसकी हाइट है, ठीक है, समझो 10 फुट का ये आदमी है, ठीक है, एग्जाम्पल समझते 10 फुट का ये आदमी है, और इसी के नीचे कोई तो एक और आदमी खड़ा है, वो भी सेम 10 फुट का है। पर समझो, अगर ये 10 फुट की जगह पे 12 फुट का हो गया ये उसके नीचे वाला आदमी, मतलब क्या, इसने इसके कमर के ऊपर, हाफ क्या है इसका, हाफ पहले कैंडल का हाफ क्या हुआ, ये कमर, उसकी कमर कहाँ आती है, बीच में आती है, ये क्या है, हाफ। ये कैंडल का दोनों साइड से इक्वली 50%, ये कैंडल का 50% वाले लेवल पे जब उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन बने, ठीक है, उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन बने, हल्का सा गैप डाउन हो, ग्रीन बने, और उसका 50% के जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज हो। मैं क्या कह रहा हूँ, क्लोज होने की मतलब मार्केट जाने के लिए यहाँ से इतना भी जा सकता है, इतने इतना ऊपर आ सकता है, पर क्लोज जहां पे हो रहा है ना वो इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोज कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब 50% के ऊपर ही क्लोज हुआ है। अगर ये 50% के अगर नीचे क्लोज होता तो इसका जो पियर्सिंग लाइन वाला, जो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी बोल लो या फिर एक कैंडल्स का बोलते हैं ना कि इसके ऊपर हम ट्रेड लेते, तो इसे यहाँ पे इसके जो रेशियो होते हैं, विनिंग रेशियो, वो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका एक खुद का एक आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे आपको कुछ ना कुछ एक खुद का आइडेंटिटी होगा, वैसे इसका भी एक आइडेंटिटी कि भाई मैं इसके ऊपर जैसे
रेड कैंडल की 50% के ऊपर क्लोज होऊंगा तो मैं बुल बनूंगा भाई, मैं मार्केट में बुलिश लाऊंगा। वैसे क्या हुआ, 50% के ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ से हमें दिखने मिलेगा ऊपर की साइड पे रेड। डोंट वरी, मैं आपको ना चार्ट पैटर्न्स मतलब चार्ट पे लेके जाऊंगा, वहां पे भी फटाफट से आपको एक्सप्लेन तो यहीं पे कर दूंगा, पर वहां पे आपको फटाफट से दिखा दूंगा कि चार्ट पे कैसे दिखती है सब कैंडल, ठीक है। और एक और चीज, हर बार कोई भी कैंडल 100% एक्यूरेसी से नहीं बनती, कभी कभी छोटा वीक बनता है, बड़ा वीक बनता है, डिपेंड करता है, मार्केट पूरा सिचुएशन पे चलता है, ठीक है। तो ये मत समझो कि जैसा हमें इसमें दिखाया जाता है सेम टू सेम वैसा बनता है, बिल्कुल भी नहीं। एकदम अलग अलग, मतलब अलग अलग भी नहीं, मतलब सिमिलर बोल सकते, एग्जैक्ट सेम नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा क्या है। ये जो रेड कैंडल है उसका 50% के ऊपर क्लोज होना, हल्का सा गैप डाउन कैंडल चालू होता है बुलिश का, ग्रीन कैंडल उसके नीचे चालू होता है गैप डाउन होके, और उसकी 50% बॉडी के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट, मॉर्निंग स्टार। ओके, मॉर्निंग स्टार क्या है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट बेरिश था, मार्केट गिर रहा था। अब यहाँ पे क्या बना भाई, देखो ये सर्कल जो में है, ये सर्कल में क्या बन रहा है, मार्केट गिर रहा था एक, देखो ये जो कैंडल है ना रेड, ये रेड कैंडल ना क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट में ना सेलर्स बहुत स्ट्रांग है भाई। वीक कैंडल्स कैसी होती है ना, ये देखो ये जो है ना, ये उसके बाद वाली छोटी सी रेड, ये वीक कैंडल है। जो ऊपर सबसे बड़ी बनी, ये सब जो पहले सबसे पहला वाला रेड बना, ये भी वीक कैंडल ही है, पर ये रेड वाला क्या शो कर रहा है, भाई सेलर्स तगड़े मार्केट में। पर इसके बाद वाला कैंडल क्या बना, रेड। अब एक चीज समझो, जो रेड कैंडल होती है वो कहाँ से ओपन होती है, ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। अब जब नीचे क्लोज हुई तो इसके बाद वाली कैंडल को भी नीचे जाना चाहिए था, जब इतना ही स्ट्रांग था तो क्या हुआ, ये हल्का सा नीचे गया, वापस रिजेक्शन लिया, क्लोज कहाँ हुआ, उसी के आसपास, एकदम लग समझ लो उसी लेवल पे क्लोज हुए। अब उसके बाद वाली कैंडल, इसके बाद वाली कैंडल, अब वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो भाई स्ट्रांग था, अभी इसने बता, अब ये वाला स्ट्रांग नहीं है, अब इसने कंफ्यूज कर दिया मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब इसके बाद वाला डिसाइड करेगा, अगर इसके बाद वाला नीचे जा रहा होगा तो पक्का ले लो भाई, क्योंकि वो तो नीचे ही जाने वाला, क्योंकि सेलिंग स्ट्रांग थे। पर क्या हुआ, यहाँ पे इसके बाजू में ओपन हुआ, नीचे आया, सेम लेवल से रिजेक्शन लिया, पर क्लोज कहाँ हुआ, ये ग्रीन कैंडल ऊपर। मतलब क्या, कि ये सेलर्स का अब ये मार्केट, अब ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, मतलब सेलर्स यहाँ पे अटक गए। अब सेलर्स का जो स्टॉप लॉस होगा ऊपर, अब ये मार्केट स्टॉप लॉस लेने जाएगा, और स्टॉप लॉस के चक्कर में हमें एक क्विक मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग रेड बनी, एक इस ये जो बना है ना यहाँ पे, इसे में एक, इसका एक नाम है डोजी, ठीक है, इसका नाम है डोजी। मतलब डोजी मतलब जब मार्केट में कैंडल कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें खुद को नहीं पता कि उनको ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो एक बीच में आके क्लोज हो जाते हैं। सेम ये वहीं पे बना है, डोजी जैसा। तो इसके बाद क्या हुआ, कि मार्केट क्या दिखाया, एक बुलिश डायरेक्शनल दिखाया, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। मतलब क्या, पहला सबसे पहला कैंडल रेड बनेगा बहुत स्ट्रॉन्ग, फिर एक डोजी बनेगा इनडिसीजन, या फिर बोलते हैं ना कंफ्यूज कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन बन के उसका स्टॉप लॉस खाने जाएगा मार्केट, ठीक है। अब समझते इसके बाद वाला, थ्री व्हाइट सोल्जर। ओके, देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं रेसिज्म नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। मैं कोई काला गोरा फेयर एंड लवली वाली ऐड नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे दिया है, नाम दिया है भाई, कोई तो होगा महान आत्मा, उसने नाम दिया, मैंने नहीं दिया, ठीक है। थ्री व्हाइट सोल्जर क्यों कहते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर मार्केट गिर रहा हो, उसके बाद लगातार तीन ग्रीन कैंडल, मतलब तीन बुलिश कैंडल बनते, इसके बाद मार्केट में मोस्ट लाइकली, बोल सकते हैं आप 10 में से 7 बार मार्केट मोस्ट लाइकली ऊपर जाता जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि मार्केट बुल्ली बेरिश था, गिर रहा था, उसके बावजूद, गिरने के बावजूद भी एक जगह से तीन कैंडल रिजेक्शन लेती है, जैसे कि ये रेड वाली रिजेक्शन ली, क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पे। उसके बाद वाली भी क्लोज कहाँ हुई, जस्ट उसके बाजू में। और उसके बाद वाली ग्रीन कैंडल कहाँ से चालू हुई, उसी की जस्ट बाजू से चालू होकर ऊपर क्लोजिंग थी। मतलब क्या, यहाँ पे एक सपोर्ट है, जहां से ये सपोर्ट ले रहा है, और मोस्ट लाइकली अब ये ऊपर ही जाएगा, सपोर्ट पे आ गया, अब यहाँ से वो ऊपर ही जाएगा, अब इसका ये मन है, ठीक है। इसे समझते हुए हम ये समझते हैं कि यहाँ से मोस्ट लाइकली ऊपर जाएगा, तो इसलिए हम इसे थ्री व्हाइट सोल्जर कहते हैं, जब लगातार तीन ग्रीन बना दे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमेशा की तरह मैं एक ही चीज बोलूंगा कि 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं, पर हाँ इसकी विनिंग परसेंट है 65-75, या फिर बोलो 70%, ये 10 में से 7 बार 6 बार ये भी सही होगा। आई होप आपको ये भी समझाओ। अब फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं चार्ट पे, वहां पे आपको जाके मैं चार्ट पे फटाफट से समझाता हूँ कि चार्ट पे कैसे दिखती है ये सब पैटर्न्स, ठीक है। चलो गाइस,
वापस से फटाफट से चार्ट पे हम समझते हैं। छह जो मैंने पैटर्न्स बताया, पैटर्न्स नहीं बेसिकली कैंडलस्टिक्स जो मैंने बताया, फटाफट से इसे समझते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने छह के छह बताए ये सारे के सारे बुलिश है, ठीक है, मार्केट में बुलिश सिग्नल हमें देते हैं, ठीक है। पहला हम पहुंचते हैं चलो हैमर से शुरुआत करते हैं। हैमर देखो, मैंने पहले कहा था कि उसका कलर क्या कहते हैं, कलर मैटर नहीं करता। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड मतलब क्या, लगातार रेड 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 बनाया जा रहा था। यहाँ पे उसने लिया है रिजेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट बनाना रहूं, अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट सा बनाना रहेगा तो मैं कैसे बना दूंगा? देख रहे हो, यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा था। यहाँ से भी पिछली बार रिजेक्शन लिया था, यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है। मैंने पहले कहा था सपोर्ट पे जैसे ही ये बना है, कलर मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है कि वो हैमर हो, ठीक है। विनिंग चांस था यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने रेड का लगा, भले ही रेड हो या ग्रीन उसे मैटर नहीं करता, तो मैं पहले बोला था। तो इसने क्या बना, हैमर, मार्केट ने दी रैली, ठीक है, मार्केट ने दी रैली, दिखा आपको। चलो फटाफट से दूसरा आते हैं। अब पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन में क्या था, जो 50% पता मैंने बोला था कि उसकी 50% बॉडी के ऊपर चढ़े। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एकदम इसको बड़ा करके देखते हैं। अब ध्यान से देखना कि ये जो बॉडी है, हल्का सा देखो गैप डाउन ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका हम परसेंटेज देखें, ठीक है, यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आप ही बोलो, देखो इसकी 50% कहाँ है, यहाँ पे इसकी 50% है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे प्लस जैसा बना, क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे इसकी 50% है। क्लोज कहाँ हो रहा है, 50% के ऊपर, ठीक है, क्लोज कहाँ हुआ, इसके 50% के ऊपर। और यहाँ से मार्केट ने क्या दिया, इतना रैली, रैली नहीं पर इतना थोड़ा सा बुलिश सिग्नल बनाया था, ठीक है। यहाँ पे इतना सा ऊपर गया हो, ठीक है, आपको इतना पॉइंट्स भी मिल जाता, ठीक है। फिर आते हैं, इसके बाद क्या देखा था, चलो बुलिश इनगल्फिंग पकड़ते हैं, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है, जैसे कि हमने बुलिश इनगल्फिंग में देखा था कि मार्केट में क्या होता है कि एक छोटे से रेड बनता है और उससे बड़ा जब ग्रीन बन जाए तब हमें देखने मिलता है ऊपर की साइड पे रैली। जैसे कि ये देखो, ये रेड था, ठीक है, ये रेड कैसा छोटा सा था, इसके बाद वाला देखो ग्रीन कितना बड़ा बना। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसने इसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है। ओवरटेक करने के बाद हमें ऊपर की तरफ इसकी रैली देखने मिली, रैली मतलब देखो अच्छा खासा पॉइंट्स इसके यहाँ पे भी मिले, अच्छा खासा पॉइंट्स, ठीक है। अब एक और जो बचा है वो है इनवर्स हैमर यहाँ पे, ठीक है। इनवर्स हैमर क्या था, उल्टा वाला हैमर। उल्टा हैमर क्या है, यहाँ पे देखो मार्केट आ रहा था ऊपर से, फिर यहाँ पे लगातार रेड 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 बनाया जा रहा था, फिर यहाँ पे जैसे ही इनवर्स हैमर बना और यहाँ से फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ रैली, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसकी भी एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है। मैंने भी जब ये ढूंढ के निकाला तो मैंने भी देखा कि काफी जगह जगह पे फेल हो रहा है, काफी जगह जगह पे पास हो रहा है, जहाँ पे पास हो मैंने मार्क किया। आप सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते, आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट लाइन स्ट्रैंड, चार्ट पैटर्न, स्ट्रैंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह आपको अच्छे से आना चाहिए, इसके बाद ही आप ये सारी चीजें समझ पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद आते, चलो एक और था, वो था थ्री वाइट सोल्जर। हम्म, जैसे यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्टार भी है। मॉर्निंग स्टार क्या था, जब मार्केट एक बड़ा सा रेड बना है, ठीक है, उसके बाद जो उसका रेड हो, उसकी जस्ट बाजू से चालू हो, बड़ा सा रेड बना, इसके जस्ट बाजू से जगह पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गया। मैंने पहले कहा था कि कोई भी कैंडल या चार्ट पैटर्न 100% एक्यूरेसी से नहीं बनते, सिमिलर बनते, वैसे समझो। जहां से रिजेक्शन लिया, इसने भी इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है, ठीक, इसने भी इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है। फिर क्या हुआ, रिजेक्शन लेते तो इसके नेक्स्ट कैंडल क्या बना, ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन। हाँ इसमें भी विक्स बन रहे थे पर एज कंपेयर टू इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना, और नेक्स्ट कैंडल उसका क्या बना, उसका भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। और यहाँ से मार्केट ने क्या दिया, ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी रैली, ठीक है। और इनगल्फिंग की बात करें, बुलिश इनगल्फिंग की, तो बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे भी एक बन रहा था, देखो छोटा सा, इसको क्या हो गया, थोड़े से लैपटॉप नशे कर रहे, छोड़ो।
हाँ, देखो बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। एक रेड, उससे बड़ा ग्रीन, ठीक है, नीचे आया था, सेम जगह से ऑलमोस्ट चालू हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, और फिर क्या देखने मिला, ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी कैंडल्स। मैंने कहा था पता है, कि वो स्टॉप लॉस हंट करने आता है तो बड़ी सी कैंडल बनाता है, क्विक मूव देता है, ये वही कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद उसने कितना क्विक मूव दिया, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस गाइस। प्लीज इसे वापस से देखो, समझो, नोट्स बनाओ, एंड नोट्स नहीं बना रहे हो तो भी स्क्रीनशॉट्स लो, वीडियो को बार बार देखो, सेव कर लो, समझो इसे। एंड इसके बेसिस पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड लो या फिर खाली चार्ट पैटर्न्स पे बेसिस पे ट्रेड लो। मैं ये कह रहा हूँ पूरा ओवरऑल प्राइस एक्शन सीखो। प्राइस एक्शन क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, ट्रेंड लाइन बनाना, चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडल स्टिक्स हो गई, कैंडल स्टिक्स पहचानना, ये सारी चीजें जब आप पहचानने लग जाओगे, तब आप एक परफेक्ट प्राइस एक्शन जब सीख जाओगे, तो आपका मार्केट में विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। मतलब क्या? जब भी आप मार्केट में फिर ट्रेड करने आओगे ना, सारा चीज सीखे, तो आपके 10 में से 7 ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली राइट जाएंगे। और बिलीव मी, इसका मतलब क्या, अब जब आपका 10 में से 7 ट्रेड सही जा रहा है, मतलब आपका 70% का विनिंग रेशियो है। और आपको एक बात बता दूं, मुझे नाम तो याद नहीं है, पर कोई तो एक अमेरिकन ट्रेडर था, काफी बड़ा ट्रेडर था। उन्होंने उनका विनिंग रेशियो खाली 55% था, ठीक है। उन्होंने जितने भी लाइफ में ट्रेड लिए, उनमें से उनका खाली विनिंग रेशियो 55% का ही था। मतलब आप अगर 60% भी राइट हो रहे हो, और आपका जब आप राइट हो रहे हो ना, तब आप एकदम राइट हो, बड़े प्रॉफिट्स लेके निकल रहे हो, आप मार्केट में कभी लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें दिमाग में रखो, एंड गो विद योर प्राइस एक्शन, ठीक है। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक कर देना, शेयर बिल्कुल कर देना यार, शेयर करो, शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, शेयर करो, कमेंट भी करो कि तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और क्या बचा है? कुछ बचा है? नहीं बचा? ठीक है, चलो बाय बाय।